तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे ग्राम निधि से कैसे फंड प्रपोजल क्रिएट करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग जो है एफडीएम के थ्रू किसी भी तरह के फंड की डिमांड करते थे, तो अब ये वो सिस्टम बदल चुका है। अब हम लोग ग्राम निधि के तहत कैसे फंड को का प्रपोजल क्रिएट करेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को अपना लोकोस ब्लॉक एडमिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप प्रॉपर लॉगिन करते हैं उसी तरह से आप लॉगिन करेंगे। फिर एक नया टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ग्राम निधि डॉट लोकोस डॉट इन डालेंगे और एंटर करेंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपको ग्राम निधि वाले पोर्टल पे आपका लॉगिन हो जाएगा। आप ग्राम निधि डॉट लोकोस डॉट इन डाल करके यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हमने ये लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद फंड डिसबर्समेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फंड डिसबर्समेंट में जाएंगे, प्रपोजल क्रिएशन में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट प्रपोजल पे आपने क्लिक किया, ये डेट आपका आ चुका है, प्रपोजल डेट। इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपको सीबीओस टाइप सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अब जितने भी तरह के सीआईएफ की राशि है वो अब सीएलएफ से ही जानी है, तो हमने ये सीएलएफ सेलेक्ट किया और जस्ट यहाँ पे हमने जो जिस टाइप की फंड के लिए मुझे डिमांड करना है वो यहाँ पे आप फंड टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एजीईवाई की फंड अगर डिमांड कर रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम सीआईएफ करते हैं, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड आईसीएफ का ही डिमांड करते हैं। दोस्तों जैसे ही सीबीओस टाइप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं होगा। बट जैसे ही यहाँ पे वीओ सेलेक्ट करेंगे तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो हम यहाँ से सीएलएफ ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मेरा सभी सीएलएफ का नाम आ चुका है। जिस भी सीएलएफ का मुझे फंड डिमांड करना है वो सीएलएफ मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से मुझे वीओ सिलेक्ट करना है। तो कितने वीओ से कौन कौन वीओ को फंड की रिक्वायर्ड है और कितने एसएचजी से डिमांड आए हैं, तो वो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एक ये वीओ सिलेक्ट किया। आप वन बाई वन सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने ये कंफर्म किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे वीओ की संख्या एक हो गई। अब इस वीओ में देखिए दोस्तों कितने एसएचजी जो है जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 21 एसएचजी जुड़े हुए हैं। अब यह इस वीओ के कौन कौन एसएचजी को फंड की रिक्वायरमेंट है वो एसएचजी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये तीन एसएचजी को ही यहाँ से रिक्वायरमेंट है, तो इस वीओ के तीन एसएचजी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर कोई एसएचजी का नाम यहाँ पे नहीं दिखता होगा तो आपको लोकोस एप्लीकेशन से जा करके ऐड करना होगा। और अगर कोई गलत एसएचजी यहाँ पे दिखता होगा तो आपको लोकोस एप्लीकेशन से ही जा करके उस एसएचजी को अनमैप करना होगा। फिलहाल मेरा ये सही है, मैंने ये कंफर्म किया, तीन एसएचजी। नेक्स्ट एक और वीओ से मेरा डिमांड आया है तो मैंने इस वीओ को सिलेक्ट किया। इसी तरह आपके जितने भी वीओ से डिमांड आएंगे आप उतने वीओ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों इस वीओ से भी मेरे यहाँ टोटल तीन एसएचजी और पहले वाले से भी तीन एसएचजी से ही डिमांड था, तो हमने ये पहले वाले का तीन एसएचजी सिलेक्ट कर लिया। और टोटल ये देखिए दोस्तों 6 एसएचजी हो चुका है। आपको एसएचजी की कंफर्मेशन जो है वो ये एसएचजी कोड से ही पता चल पाएगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 6 एसएचजी हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मेरा फंड यहाँ से हमने पहले अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आप एक बार पासबुक से कंफर्म कर लेंगे कि अकाउंट नंबर मेरा सही है या गलत है। अब दोस्तों यहाँ पे कितने फंड की डिमांड आई है, तो हमारे फंड की डिमांड है, सपोज मान लेते हैं कि 9 लाख रुपए। हमने यहाँ पे 9 लाख रुपया लिखा और यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, चेक एलिजिबिलिटी में क्या-क्या चीज़ चेक होता है। देखिए दोस्तों, ये एफडीएम होने देगा कि परमिशन अमाउंट की जो है वो परमिशन मिल चुका है। ठीक है, ये अमाउंट जो है आपका एसएसजी के अकॉर्डिंग सही है। और बैंक अकाउंट जो है वो री-वेरीफाई बाय बीपीएम के द्वारा वेरीफाई हो चुका है, पीएम से भी वेरीफाई है। आपका सीएलएफ जो है 3 मंथ पुराने हैं, तो वो भी ठीक है। ग्रेडिंग जो है अनडिफाइंड है, बट इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पास होने देगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे नो ट्रांजैक्शन मीटिंग फाउंड इन द प्रीवियस मंथ। अगर आपका अगर आप इस मंथ में एफडीएम कह रहे हैं, इसके ग्राम निधि के तो फंड का प्रपोजल डाल रहे हैं, तो आप को प्रीवियस मंथ का ट्रांजैक्शन एंट्री कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंट्री कंप्लीट नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑफिस बेरर आर वैलिड, तो हाँ, ऑफिस बेरर वैलिड है, बाईपास कर दिया जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये फेल्ड हो चुका, फेल बता रहा है। तो आपको पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, और यही तरीका है ग्राम निधि से फंड प्रपोजल क्रिएट करने का। और जैसे ही यहाँ पे रिकमेंड टू डीपीएम करेंगे, जस्ट ये रिकमेंड हो जाएगा, और फिर यहाँ जिला स्तर से आपका वेरीफाई होगा, और फिर आपको फंड मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।